और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपने आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत की है। आपको बता दें कि एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां पर कहा गया कि कल इस देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति के लिए ऐतिहासिक निर्णय किया गया। देश के सभी सांसद और विधायकों ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनजातीय समाज के गौरव द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक मतों से राष्ट्रपति चुना है। देश की 130 करोड़ जनता ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का स्वागत किया और खुद भी प्रदेश की सभी जनता की ओर से ऐतिहासिक निर्णय पर भारत की पहली जनजातीय वर्ग के राष्ट्रपति को बधाई। ये मैं वही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में ये ऐतिहासिक घटना है और मध्य प्रदेश के राजनीतिक पंडित इस बात पर जरूर मुझे लगता है कि विचार और मंथन कर ही रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ है और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बहन द्रौपदी मुर्मू जी को जो ऐतिहासिक समर्थन और बहुमत मिला है और एक राज्य नहीं और भी कई राज्यों में लोगों ने जिस प्रकार से कोई जनजाति समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर लाना अगर एक कोई कर सकता है और किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेतृत्व ने किया है, माननीय जेपी नड्डा जी ने किया है, माननीय अमित शाह जी ने किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित शाह जी को बहुत हृदय से उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने। और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी और इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति। गुरुवार की सुबह ही 11 बजे से शुरू हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही गिनतियों में हरा दिया। मुर्मू की जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए थे और थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट मिले। यशवंत सिन्हा इस राउंड में 2,61,062 वोट ही जुटा पाए हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में बीजेपी कार्यालय पर भी आतिशबाजी और मिठाइयां देखने को मिली हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक चाय वाले ने डिप्टी कलेक्टर की ही जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर कृषि मंडी इलाके में मेन रोड पर स्टंट कर रहे बाइक सवार को समझाइश दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान वहां पर चाय की दुकान चलाने वाला दंपति जो है वो उनसे बेवजह भिड़ गए। समझाइश से शुरू हुई बात इतनी बढ़ गई कि चाय वाले दंपति का डिप्टी कलेक्टर से विवाद हो गया। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को ही हिदायत देनी शुरू की और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामला बढ़ा तो पुलिस वहां पहुंची और पता चला कि जिसे पीटा है वो डिप्टी कलेक्टर है। उसके बाद चाय वाला गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। डिप्टी कलेक्टर ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और उससे पहले ही प्रशासन ने चाय वाले की गुमटी पर बुलडोजर चला दिया है। एक्चुअली आज अपना स्थानीय जो निर्वाचन का है और नगरीय निकायों का अंतिम गणना होनी थी 20 तारीख को, तो मेरी ड्यूटी माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से पिपलिया मंडी के लिए लगी थी। तो मैं अभी निजी वाहन से जा रहा था, सुबह लगभग 7:45 के करीब। तो निजी वाहन था, तो सामने एक बाइक लड़का ड्राइव कर रहा था, उसके साथ फादर या कोई होंगे, तो साइड नहीं था। वो अपनी बाइक को जस्ट यंग लड़के की तरह स्टंटबाजी कर रहा था और साइड न देते हुए, तो मैंने उसको स्पीड लेकर उसको रोका, उसको थोड़ा समझाइश दी, थोड़ा डांटते हुए। तो डिवाइडर की दूसरी तरफ एक गुमटी लगा के महिला पुरुष जिनके नाम पर मैंने शिकायत की है वो आए और ज़बरदस्ती बीच में उलझने लगे और मेरे को धमकी दी और उस महिला ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। क्योंकि महिला थी तो मैंने अपनी तरफ से अपना को संयम बरता, किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं दी। तो इस संबंध में मैंने थाने में मैंने शिकायत दी।